इसका मतलब इंडिया गठबंधन का ये आइडिया जो है विजय, ये तो फिर 2029 में ही रिविजिट होगा। अब तेजस्वी कहने लगे मैं अपने दम पर लड़ता हूं, या 71 पिछली बार दी, 19 आप लेकर आए, मेरा रोड ब्लॉक ही आप थे, वरना सत्ता तक हम पहुंच ही गए थे लगभग, कि मैं आपको नहीं दूंगा। फिर ममता, चुनाव आने वाला है, पश्चिम बंगाल में भी आएगा, उससे साथ साथ पंजाब में भी आएगा, वहां पर आम आदमी पार्टी का आप अलग हम अलग। देखिए ऐसा लग रहा है मुझे, एक तो आपने जिस किताब का जिक्र कर दिया सुनील खिलरानी साहब की, आइडिया ऑफ इंडिया। हाँ। आइडिया ऑफ इंडिया जिन लोगों ने नहीं पढ़ी वो समझते होंगे कि आइडिया ऑफ इंडिया एक ऐसा विचार है जिसमें सब लोग एक साथ चले। पहली बात तो उस किताब का आइडिया ये नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब एक विचार होना नहीं है। पहली बात समझे। दूसरा, गठबंधन में सबके विचार अलग अलग होते हैं, इसीलिए अलग अलग पार्टियां हैं। पहली बात तो क्या कि हम लोगों, मुझे ऐसा लग रहा है हम सब जो लोग मित्र लोग बैठे हुए वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बना रहे। नहीं, बाकी नहीं मतलब वो बना हुआ है या नहीं, मैं तो ये हमारा वो अभी है या नहीं, मैं कोई चाहत नहीं है, विभाग ने कहा है ही नहीं। हम उसको बनाए रखें, हम उसको बनाए रखे हैं और मुकम्मल हो ये कर रहे हैं। अब इसमें कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, अभी जैसे विनोद जी ने बात कही कि भाई कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो ये सब लोग उसके साथ आ जाएंगे। अरे जब मजबूत हो जाएगी तब तो अलग बात है, जब कमजोर है तब आप साथ होंगे कि नहीं होंगे, ये ज्यादा है ना। कमजोर के वक्त तो ज्यादा जरूरत होती है साथ होने की। जब आपके सामने प्रतिद्वंदी दुश्मन मजबूत हो तो फिर आपको जरूरत होती है ना, मजबूरी भी होती है। आज इंडिया गठबंधन के सभी दलों की ये मजबूरी है, आपको पसंद हो ना पसंद हो। और आप एनडीए की बात करते हैं, आज मोदी जी के साथ की बात कर रहे हो तो उसमें ओम प्रकाश राजभर हो, संजय क्या नाम है, संजय निषाद हो, वो अनुप्रिया पटेल हो, यहाँ पर जयंत चौधरी हो, सबको ले लिया ना। और जिनसे कल आप सवाल पूछ रहे थे कि आपका डीएनए क्या है, वो आज एनडीए में। चवन्नी नहीं हो है ना कि पलट जाऊं तो फिर उनको जरूरत उनको अकोमोडेट तो कर लिया गया। तो उनको यहाँ पर ये है तो इंडिया में वो दरियादिली, वो समन्वय क्या एक बड़ी कमी दिखाई देती है। मैं दरियादिली क्यों कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब मजबूरी में भी आप दरियादिली तो ऐसे कह रहे हो कि आप तो बड़े शहंशाह और मैं आपको कर देने के लिए है क्या, सही कह रहे हैं आप, मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा था, आप सही कह रहे हैं। दरियादिली तो बीजेपी कर रही हो कि भाई 240 पर है तब भी वो सबको एकोमोडेट कर रही है, उसको तो मैं उसके साथ नहीं जा रहा, लेकिन ये दरियादिली का शब्द तो वहां का। आज तो सबकी मजबूरी है और सभी दोषी हैं। मतलब कांग्रेस पर आप कर देंगे तो फिर सब लोग कहते हैं कि भाई हरियाणा आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, पीडीपी क्या कर रही है, या ममता क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है। अगर आप देखिए तो कांग्रेस ने क्या किया, आप मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मांगते रह गए। रात के 12 बजे तक, ये मेरे पास पक्की जानकारी है, बल्कि 1 बजे तक उनको बिठाए रखा, उनसे मिले नहीं, अगले दिन कौन अखिलेश, उनके बारे में बदतमीजी से बोले मुख्यमंत्री महोदय के उम्मीदवार। तो आप इस तरह की बदतमीजियां करेंगे अपने इतने महत्वपूर्ण सहयोगी से। आप 2 सीट, मेरे को खबर है कि राहुल गांधी ने कहा भाई आप सारी सीटें तो जीतेंगे नहीं हुड्डा जी, 4-5 सीटें इनके लिए छोड़ दीजिए। तो अब वो भी नहीं हुआ। और आप किस बात पे निर्भर कर रहे हैं? आपकी रणनीति क्या है कि भाई बीजेपी जब पिटेगी हारेगी तब हम जीतेंगे, आम आदमी पार्टी पिटेगी अब हमारे लिए जगह खुलेगी। अब ऐसा ये इतनी आपकी ये रणनीति है, क्या दयनीय स्थिति है। मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जब वो मर जाएंगे तब हम वहां पर नजर आएंगे। ये क्या है? समाजवादी पार्टी शर्मनाक है। क्या कांग्रेस आ गई क्या? आरजेडी हार गया बिहार में, क्या कांग्रेस आ गई क्या? नहीं आई ना। तो वह जरूरी गारंटी है कि दिल्ली में आप आई जाओगे। ओवैसी साहब कहते हैं पर अगर साथ लड़ लेते तो ज्यादा गारंटी होती, सवाल यहाँ पर ये भी है, संभावनाओं का खेल है। विधायक जीत के आते हैं, संभावना बढ़ जाती है, ज्यादा वोट नहीं होता ऐसा, लेकिन संभावना। और आप सोचिए एक कंट्रास्ट, एक छोटी सी बात कह दूं कि 1989 का उदाहरण देख लीजिए। मतलब 2 बिल्कुल अपोजिट पोल्स हैं, लेफ्ट पार्टी और बीजेपी। राजीव गांधी को रोकने के लिए वो भी साथ आ गए। तो मैं अगला सवाल यही पूछना चाह रहा था अभय दुबे। देखिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है और वाम खेमा भी है, और ये परस्पर विरोधी हैं, कट्टर विरोधी हैं। केरला में, त्रिपुरा में तो चलिए अब वाम खत्म ही हो गया, तो भी वो साथ आ रहे हैं, चलिए उसे एक अपवाद मान सकते हैं। बाकी जगह तो एक समन्वय हो सकता है ना। जब वाम और कांग्रेस ही साथ आने को तैयार हैं तो बाकियों में अपने हित साधने की होड़ क्यों लगी है? संदीप जी, पहले तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जिस सुनील खिलरानी की इस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं उसका हिंदी अनुवाद मेरा किया हुआ है। उसका नाम है भारतनामा। दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के छात्र उस किताब को पढ़ते हैं
वो अनुवाद मेरा किया हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं कि उस किताब में गठजोड़ राजनीति के बारे में कोई चर्चा नहीं है। हाँ। उसमें विपक्षी राजनीति के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वो किताब तो मैं तो जवाहरलाल नेहरू के विचार किताब के टाइटल पर द आइडिया ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया गठबंधन जो राजनीतिक विचार है, ये विचार क्या है? मैं उधर ले गया, मैंने सिर्फ टाइटल चुराया है आज। मैं वो आपकी बात समझ गया। हाँ, मेरा जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, गठजोड़ राजनीति का ये मिजाज होता है कि उसमें सत्ता में हिस्सेदारी केवल मजबूत पार्टी जो है मजबूरी में ही देती है। इस काम में भारतीय जनता पार्टी इसलिए कामयाब होती है क्योंकि वो एनडीए गठबंधन की चौधरी पार्टी है। इस तरह आप इस कार्यक्रम के चौधरी हैं, उस तरह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की चौधरी है। इस तरह की चौधरी पार्टी कोई इंडिया गठबंधन में नहीं है। कांग्रेस की हैसियत वो नहीं है चौधरी पार्टी वाली। इसलिए भाजपा जहां चाहती है वहां पर एनडीए गठबंधन के घटक दलों को गुंजाइश देती है। जब नहीं मन होता है तो नहीं देती है गुंजाइश। जब उसकी योजनाओं में नहीं फिट होता है तो दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है, क्योंकि वो जानती है कि इससे हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा जब फायदा होगा तब हम करेंगे। इस तरह का मैनिपुलेशन भाजपा कर सकती है एनडीए में, लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस इस तरह का मैनिपुलेशन नहीं कर सकती। वो मुख्य तौर पर क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है। जो इंडिया गठबंधन है मुख्य तौर पर क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है। उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी भी है, बस ये फर्क है उसमें केवल। और राष्ट्रीय पार्टी उन ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियों को जो अपने इलाके में अपनी दम पर चुनाव जीतने में सक्षम है, उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं अभय कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, हम और आप लोग कई बार अपनी हार से बहुत कुछ सीखते हैं, हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। तो ये मजबूती कैसे आएगी, कहां से आएगी, शुरुआत कहां से होगी उस मजबूती की? नहीं, ये देखिए, इंडिया गठबंधन की कितना भी हम लोग कोशिश कर लें, उसकी प्रासंगिकता जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के हम लोग नजदीक जाएंगे उसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी। उससे पहले उसकी प्रासंगिकता की खोज करना ये ठीक है, हम लोग अपने शौकिया काम कर सकते हैं इस काम को। उसकी रेलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता की खोज जो है वो राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साये में नहीं हो सकती। जब तक विधानसभा की राजनीति का साया उसके ऊपर मंडराता रहेगा, इंडिया गठबंधन तो में कभी भी एकता नहीं जो होगी। एनडीए खास बीजेपी की ताकत में थोड़ी सी कमी जो दिखाई दे रही थी, वो रिकूप करने का पूरा मौका मिल जाएगा फिर से। वो कर रही है रिकूप। नहीं, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है क्या विपक्षी गठबंधन? जिस चीज को आप रिकूप कह रहे हैं वो दरअसल राज्यों की राजनीति है। राज्यों की राजनीति में वो रिकवरी मार रहे हैं या ताकत अपनी बढ़ा रहे हैं। लोकसभा की राजनीति बिल्कुल अलग तरह की होती है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी अलग तरह की है। आप कितने भी विधानसभा चुनाव जीत जाएं, इससे कोई गारंटी नहीं है कि लोकसभा में आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। भाई 2024 से पहले भी बड़े बड़े विधानसभा चुनाव भाजपा ने जीते थे, महीने भर के अंदर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी प्रकट हो गई और मोदी जी बचाव में चले गए। तो फिर तो वही जो मैं दूसरा सवाल भी पूछ रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे, तो बटा रहेगा विपक्ष, तो बीजेपी काटती रहेगी। देखिए, जहां पर क्षेत्रीय शक्ति मजबूत होगी वो वहां पर भाजपा को हराएगी। अगर आम आदमी पार्टी ने गलतियां नहीं की होती, वो आम आदमी पार्टी अपनी समस्याओं के कारण हारी है, और उसने गलतियां अगर नहीं की होती आम आदमी पार्टी ने, तो आज वो चुनाव नहीं हारती। वो गलतियां मुझे पता है और आप सब लोगों को भी पता है गलतियां। वो उन गलतियों पर अलग से चर्चा भी की जा सकती है। ममता बनर्जी अगर गलतियां करेंगी तो बंगाल में हार जाएंगी, कितना भी इंडिया गठबंधन की कितनी भी पार्टियां उनके साथ खड़ी रहें। तमिलनाडु में अगर वो गलती करेंगे स्टालिन, तो हार जाएंगे चुनाव वहां पर। तो जो पार्टी राज्य में लड़ रही है उसको केंद्रीय, अब बिहार में चुनाव होने वाला है, आप बताइए बिहार में कौन रहेगा केंद्र में? चलेगी किसकी? लालू यादव की चलेगी ना, वहां तेजस्वी यादव की चलेगी ना। उन्होंने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है तेजस्वी यादव को अपना। बाकी वो किसी पार्टी से पूछ के थोड़ा घोषित किया है उन्होंने उसको। वो जिसको जितनी सीट देंगे वो उतनी लड़ेगी, और उस पार्टी को यहां तक कि उम्मीदवार भी सप्लाई करते हैं लालू यादव तो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।